हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आज मैंने एक लाइव ट्रेड आपके सामने परफॉर्म किया जो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि पूरा शुरू से लेकर के एंड तक बताओ क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या टेक्निकल्स होते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या पोजीशन साइजिंग होती है, क्या साइकोलॉजी होती है लॉसेस कट करने की, प्रॉफिट्स बुक करने की, ट्रेड्स को होल्ड करने की। सारी चीजें देखने मिलेंगी। मैं सॉरी बोलता हूं कि नंबर दिखा के बुलाना पड़ता है थंबनेल पे, बट क्या करें, पब्लिक को यूट्यूब पे दिखाना है तो नंबर दिखाना पड़ता है कि 14 लाख कमाए। बट मेरे 14 लाख कमाने से आपको कुछ नहीं मिला तो कुछ मिलेगा भी नहीं। बट अगर आप अगली बार ये सेटअप आता है जिसपे मैंने इतने कन्विक्शन के साथ 20 लाख रुपए डिप्लॉय किए, 20 लाख रुपीज यूज किए, नहीं तो मैं 10 लाख यूज करता हूं, 5 लाख यूज करता हूं, 20 लाख यूज किए, क्यों किए? कोई और अच्छा सेटअप होता तो 30 लाख भी यूज करता, बट इसमें 30 लाख क्यों यूज किए, 20 लाख रुपए क्यों यूज किए, यहां तक क्यों होल्ड किया, क्यों कट किया, कल की क्या प्लानिंग है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो आई वॉन्ट यू टू हैव टू गिव योर कंप्लीट अटेंशन जब आप ये वीडियो देखें। और इसके बाद अब मैं शायद इस हफ्ते ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, अच्छा प्रॉफिट बना लिया है। बजट डे के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स आ जाते हैं उसके तुरंत बाद में डाल दूंगा। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और चलो वीडियो के एंड में मिलता हूं आपको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन जो मैंने मार्केट एनालिसिस की थ्योरी बनाई थी वो कल तो पूरी नहीं हुई, कल तो एक्सट्रीम फॉल आया मार्केट में। आज थोड़ा सा सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में मेरे को वो मोमेंटम देखने मिल रहा है। मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हुए हैं, मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये ट्रेड्स क्यों लिए हुए हैं। मेरे को बैंक्स में ट्रेड करना था, तो हमारे एक HDFC बैंक है जो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है बुलिश मूवमेंट देने में। बट उसको छोड़ के अगर जैसे इंडसइंड बैंक देखोगे, ये ओपन हुआ और हाई तोड़ दिया है, अभी एक रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, ठीक है। बट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, मोस्ट प्रोबेबली ये कर जाएगा। इंडिया विक्स की वैल्यू 5 से 4 हो चुकी है। ICICI बैंक अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी काफी एक्सट्रीम फॉल होने के बाद बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल दे चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक अपने एक सपोर्ट पे है जो मैंने आपको बताया था, दो टारगेट मार्केट एनालिसिस में, मतलब दूसरा टारगेट पूरा कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वो आ चुका है। एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पोस्ट करने के बाद कल, ये देखो, अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल वो भी दे चुका और अपने रेजिस्टेंस से पहुंच चुका है, ठीक है। SBI की बात करते हैं, SBI भी एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है यहाँ पे। अब ये सब छोड़ देते हैं। निफ्टी वीक है क्योंकि सारे सेक्टर वीक है, रिलायंस वीक दिख रहा है, तो निफ्टी अपन को उतना अच्छा मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो निफ्टी में एकदम नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ये मेरी फेवरेट कैंडल होती है ऐसी वाली कैंडल, स्पेशली गैप डाउन में, स्पेशली गैप डाउन में, इवन गैप अप में भी मेरी कैंडल बहुत बहुत फेवरेट कैंडल है जो अपन को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देती है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल के बाद जब सपोर्ट लिया गया तो मैंने अच्छी खासी, मतलब मैंने मैंने थोड़ा सा अपने इस बॉटम पे, इस रेड कैंडल के बॉटम पे, पिविट S1 पे, कल के इस माइनर सपोर्ट पे कुछ एंट्री करी। फिर मैंने कुछ एंट्री यहाँ इस कैंडल क्लोज होने के बाद करी, फिर एंट्री मैंने यहाँ करी, ऐसे करते करते स्टेप एंट्री करते हुए राइट नाउ आई हैव मेड अ पोजीशन ऑफ अराउंड 6,000 क्वांटिटी, ठीक है। करीब करीब मेरे को 20 लाख रुपीज के उसमें डालने थे। 20 लाख बड़ा अमाउंट होता है मेरे लिए, मतलब है मेरे पास कैपिटल, बट ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर बाइंग करते तो इट्स अ वेरी, जो भी अगर अमाउंट लगाते हो रिस्क पे आ जाता। तो अभी 20 लाख रुपीज हमारा रिस्क पे है, जिसमें से अब रिस्क मैंने ऑलरेडी दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस कर, दिन के लो के जब आज के दिन का लो, कल के दिन का लो, बहुत पास में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन गया हमारे लिए। तो इसके नीचे हमने हमारा स्टॉप लॉस प्लेस करके इस ट्रेड को चलते रहने देने का प्लान किया है, ठीक है। हमने अपने टारगेट सोचे हैं कि ये जो लेवल रेजिस्टेंस लेवल है ना कल का, ये रेजिस्टेंस लेवल कल जहां से फॉल शुरू हुआ यहाँ से वो रीटेस्ट लेना चालू कर सकता है। तो ये दिन का हाई पहला टारगेट है, फिर ये दूसरा टारगेट है, और तीसरा टारगेट मेरा रखना चाहिए, तीसरा टारगेट मेरा यहाँ है, दिखा आप लोगों को, ये जो दिख रहा है आपको, ये R1 के बाद, R1 के बाद मेरा टारगेट, बहुत बड़ी टारगेट बना रहा हूं मैं, बट चलो वो स्टेप का ही स्टेप एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जाएगा इसके नीचे, ये हमारा पहला टारगेट आएगा जो कल का एक हाई है, ये आज का जो हाई है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ये पहला पड़ा हुआ है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे इस लेवल तक, देखेंगे कैसा करता है, ठीक है। आपको मैं बाकी मार्केट का सेंटिमेंट दिखाता हूँ, देखो तो बाकी मार्केट का सेंटिमेंट देखोगे तो अभी अभी निफ्टी IT ने दिन का हाई तोड़ा है, ये निफ्टी के लिए अच्छी बात है। उसके चलते चलते जो निफ्टी में जो सेंटिमेंट है, निफ्टी हाई तोड़ रहा है, एक कैंडल क्लोज हो जाए तो निफ्टी का हाई टूटना डन हो जाएगा, निफ्टी के लिए अलग मोमेंटम आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक निफ्टी जो ऑलरेडी बुलिश है उसके लिए और अच्छा और अच्छी बात हो जाएगी। तो चलो ठीक है, मेरा पहला टारगेट तो हिट होता है गाइस। नाउ वी नीड टू सी
कि मार्केट इसको तोड़ के क्या इस लेवल के आसपास कैसा बिहेव करता है। तो अच्छा खासा टारगेट हो जाएगा हमारे लिए। कल के दिन मैंने हेज पोजीशंस ले रखी थी, उन्होंने तो अच्छा प्रॉफिट दिया, बट मेरा एक ट्रेड गलत पड़ गया क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी पे सपोर्ट लगा करके मैंने एक बाय एंट्री ली और उसकी स्टॉप लॉस का वेट करने के कारण निफ्टी का फॉल छोड़ दिया। तो बैंक निफ्टी में लॉस हुआ थोड़ा सा मेरे को मेरी डायरेक्शनल पोजीशंस में। तो उसके कारण मेरा साइकोलॉजी खराब हो गया और मैं निफ्टी ऑलरेडी इतना गिर चुका है करके मैं बैंक निफ्टी भी शॉर्ट नहीं कर पाया, तो बहुत बड़ा फॉल हुआ। तो मेरे से मिस हो गया कल का दिन। तो यस्टरडे आई मेड अ लॉस। ओके देखो, बहुत शानदार मोमेंटम के साथ बहुत अच्छा टारगेट हिट कर चुके हैं। 305 की बाएंगे, 467 तक खींच चुके हैं इसको अपन। आई जस्ट लव दिस कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो बना हुआ है अभी फिलहाल। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखते लिखते जो भी चीजें होती रहती है मैं अपने जर्नल में लिखता हूँ। इसको लिखने से क्या बेनिफिट हुआ, कल के दिन जो लॉस हुआ क्लियर कट रीजन था मैंने क्या क्या गलतियां की, चाहो तो मैं शेयर भी करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग करी थोड़ी सी। मेरे को जब एक स्टॉप लॉस के बाद बंद करना है, मैंने दूसरा ट्रेड लिया और वो बंद करके एक फिर भी बोला नहीं, तीसरा ले लिया। तीसरे के कारण मेरे को थोड़ा सा 5-6 लाख का ओवरऑल लॉस हुआ कल। ओवर ट्रेडिंग वॉज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन वॉज लिटिल बिट अर्ली एंट्री। मेरे को मार्केट में मैंने थोड़ा सा रुक करके ट्रेड लेना चाहिए था, बट मैं जल्दी एंट्री ले लिया। ये सारी गलतियां मैंने की और पूरा प्रॉपर मैंने लिखा है बहुत सारी चीजें कि क्या गलती की, तो इससे मेरे को गलतियां मालूम चली मेरी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो अभी अभी हमारे सामने एक चीज होने वाली है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होने वाली। मेरे को गलत लगा था कि अब अभी ये अगर दे दिया ना 37,056 के ऊपर क्लोजिंग, बहुत सॉलिड, बहुत। और वैसे ऐसे इतना भी दिया तो भी अच्छी बात है, इतना भी दिया तो भी ब्रेक करना चाहिए उसको। तो भी ब्रेक करेगा वो उसको। बस 1 मिनट बाकी है। इंडिया विक्स तो पूरा कूल ऑफ हो गया, शानदार यार, गुड फॉर अवर ट्रेड। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू गेट दिस 200 पॉइंट्स मोर। लगभग 230 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। 1 मिनट बाकी है, जाते जा भाई तू ऊपर। निफ्टी आईटी ऊपर जा चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जा रहा है, एक्सिस बैंक ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी बैंक जो बेरिश था वापस हाई तोड़ दिया दिन का। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी फुल बेरिश जा रहा है। इनसाइड कैंडल रेड कली को, दो ग्रीन कैंडल बीच में रेड लेके ऊपर जा रहे हैं। आईसीआईसी बैंक सेम सेम बैंक, आज आईसीआईसी बैंक ब्लास्ट करेगा देखना। सेम बैंक निफ्टी की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि कोटक बैंक थोड़ा वीक है। एक्सिस बैंक 4% पर दिए पड़ा है भाई ब्रेकआउट। आज का दिन जो है सुपर बुलिश है गाइस, बट द ट्रेंड इज नेगेटिव। दैट्स व्हाई लेट्स नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड बुक profits at the target and then again re-enter on a pullback and again breakout. That is a sensible thing to do because this is not futures trading. Futures trading होती तो स्टॉक तो अलग से अपन वो करते हैं। चलो तोड़ दिया भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उसने तोड़ दिया है, बहुत मजेदार एंट्री। ऑल राइट, तो अभी हमारा ना टारगेट लगभग लगभग आने ही वाला है। तो मैं ना टारगेट ना कुछ अपन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो पहले से ना डाल के रख देते हैं, जैसे 515, ठीक है। कुछ में कुछ में डाल देते हैं 510, ताकि एक मोमेंटम अपन को मिले तो मैं उसका फायदा उठा पाए। ठीक है, नहीं तो फिर निकल तो जाएंगे कैसे भी अपन। ठीक है, जैसे डाल देते हैं 520, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे पहुंचेगा हाई मोमेंटम के साथ। तो वो देख रहे आपको देर इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो 520, 515 निकल गया है ना। तो जब निकल गया है तो 525 पे कुछ निकाल देते हैं, ऐसे करके ना अपन लोगों को डाल देना चाहिए। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी कुड बी कि अगर अभी हमारे ट्रेड्स नहीं कट ऑफ होते हैं और मान लो यहां तक पुल बैक आ जाता है, तो इसके नीचे अपन को निकलना है, सोच लिया अपन ने। लेकिन यहां से अगर मार्केट फिर से उठना चालू करता है तो अपन और क्वांटिटी ऐड करके यहाँ पे फटाफट एक स्कैल्पिंग ट्रेड मार सकते हैं। दिस ऑल्सो अ प्लान। तो ये सारी चीजें ना आपको पहले से प्लान करके रखनी चाहिए। क्या होगा तो कैसे करूंगा, क्या होगा तो कैसे नहीं करूंगा, सोच सकते हैं। चलो 515 पे निकली हमारी क्वांटिटी, 520 पे निकली, बहुत बढ़िया। अपन को ये भी निकाल देते मार्केट। ऑल राइट, तो 13 लाख रुपए हमने बुक कर लिए और लगभग लगभग हमारे जो 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 ट्रेड था उसके आसपास कर लिए। तो मेरी एवरेज बाइंग की बात करोगे, मैंने कुछ यहाँ पे एंटर किया था, कुछ यहाँ पे, कुछ मैंने इसके टॉप पे, तो मान के चलते ये 50% में हमारी अगर एवरेज बाइंग थी। तो एज पर द स्टॉप लॉस एंड एज पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, बहुत सारी चीजों को करते हुए मैंने ये ट्रेड लिया था। तो इट वेंट अप टू बी अ ग्रेट ट्रेड। हमने यहाँ तक इसको होल्ड किया और स्टॉप लॉस डेफिनेटली अपन को इन दोनों पॉइंट के नीचे डालना था, है ना। इन दोनों पॉइंट के नीचे, ठीक है, कोई बहुत नहीं। 1:2 तो अचीव करना ही चाहिए, 1:2 अचीव करना ही चाहिए अपन को। 1:2 के आसपास हमने अचीव किया एंड वी बुक द
प्रॉफिट ऑफ 13 लाख रुपीज। ओके, तो चलो ठीक है, लेट्स सी इफ आई एम गेटिंग अप नाउ, इफ आई एम गेटिंग अप रिजेक्शन। देखो अब मैं क्या, अब मैं क्यों एग्जिट किया, मैं तो होल्ड करना ही चाहता था मेरे विनिंग ट्रेड्स। बट अगर आप देखोगे, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ऑफ बैंक निफ्टी, काफी कंसोलिडेट करके तोड़ा है। यहाँ पे क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे पक्का ये रुकने वाला है। मेरे को मालूम नहीं है अभी ब्लास्टिक मोमेंट इसको ब्रेक कर देगा यहाँ तक आज या कल में, या फिर ये एक वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए एक मेरे को रिजेक्शन कैंडल देगा। तो आई एम नॉट श्योर, इफ आई एम नॉट श्योर व्हाई टू लेट योर प्रॉफिट गो, क्यों बर्बाद होने दे। इसीलिए अब मेरे को बैठ के देखना है। वैसे तो मेरे को उम्मीद है, मेरे को होप है कि ये ऊपर जाने वाला है, इट्स गोना ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड, अ लॉट ऑफ मोमेंटम टुडे। बट जो आप बुक कर सकते हो वही आपका है, मेंटल कैपेसिटी के ओवर नहीं जा सकते, चाहे कितना भी कैपिटल। अभी चाहते तो 50 लाख डाल देते, बट नहीं डालना। 50 लाख घुस गया तो फिर वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाओगे। मे बी पैसे की डिप्रेशन से बाहर आ पाओगे, पैसा कमा लोगे, मेंटल डिप्रेशन से नहीं आ पाओगे। इसलिए ऑलवेज कीप योर रिस्क कंट्रोल्ड, कीप योर ऑप्शन में रिस्क कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, टू कीप योर क्वांटिटी लेस देन व्हाट यू कैन अफोर्ड। आई कैन अफोर्ड 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऑल्सो, और पैसा डालूंगा और अकाउंट में दिमाग लगाऊंगा 80 लाख ऑल्सो, बट वो करियर एंडिंग बात हो जाएगी। तो नेवर पुट ऑल योर मनी, ऑलवेज ट्राई टू यूज कैपिटल जो जिसका 30-40% चला भी गया तो प्रॉब्लम। 20 लाख का 30-40% कितना होता है, 6 लाख 8 लाख चला गया। बट ऑलवेज ट्राई टू मेक मोर देन व्हाट यू आर प्लानिंग टू लूज। कल अगर हमारा 6 लाख का लॉस हो तो ये 13 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सीधे आउटरो पे मिलूंगा, अगर री एंट्री नहीं लिया तो री एंट्री लिया तो आपको मिलता हूं मैं थोड़ी देर में। तो गाइज अभी बज रहे हैं 10:30, 10:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो एज प्लान्ड हमने अच्छा किया एग्जिट करके। ऐसी सेलिंग आई कि अपन एग्जिट भी नहीं कर पाते, अब इसे हटा देते, एक ट्रेड हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस जोन। ओके, दिस इज द सप्लाई जोन जहां से मार्केट बार बार अपना रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो देखोगे तो आप इस जोन से मैच करता हुआ जोन है वो। ठीक है, जो प्रीवियस डे का था, वो प्रीवियस डे का 2 दिन का था बेसिकली, वो दो, एक डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, और फिर उसने ब्रेक किया, वापस से आया हुआ है। इवन दिस वी रिकवरी इज ऑल्सो अ फास्ट रिकवरी। नाउ दिस कुड बी अ फ्लैग एंड पुल पैटर्न। तो देखो अब यहाँ पे अभी घुसना है क्या, अभी देखो अब क्या है, या तो भाई क्या हो, या तो ये अपन को दो में से एक चीज मिलनी जरूरी है। देखो मैंने उसके बाद से कोई ट्रेड नहीं लिया ना अभी तक, ऐसे बैठे हुए हैं अपन। दो में से एक चीज मिलनी जरूरी है, या तो बेटर प्राइस या तो बेटर रीजन। मतलब या तो क्या हो, अब दो में से एक चीज होगी तो मैं एंटर करूंगा, आपके सामने दिखा रहा हूं, लाइव एग्जांपल है। सो बेटर रीजन, बेटर प्राइस, मतलब या तो ना भी इसको तोड़े पिवट को, ठीक है, यहां कहीं ट्रेड करने लगे, फिर एक बुलिश मोमेंटम मिले। लेकिन बेरिश मोमेंटम में नहीं घुसूंगा अब मैं रेड कैंडल पे। ठीक है, नहीं घुसूंगा रेड कैंडल पे। ओपनिंग भी घुसा था, वो रीजन था, बहुत मल्टी लेवल सपोर्ट था। आप कल का डाउ जोन्स का मार्केट देखोगे, इफ यू वांट टू सी व्हाट डाउ जोन्स डिड यस्टरडे, तो you'll be very you'll be very happy to see, शॉक्ड हो जाओगे देख करके कि लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल अपने इतने इंपॉर्टेंट जोन पे। इनफैक्ट इस लेवल को भी तोड़ गया था कल, तोड़ते तोड़ते देखो उसको भी तोड़ गया था, उसको रिकवर करके ओपनिंग तोड़ के इतना बुलिश कैंडल। तो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रेंड, बट इसका मतलब नहीं कि कल ही आज ही चालू हो जाए, हो सकता है इट विल टेक 1 वीक, मे बी हमारे बजट डे के बाद एक बुलिश मोमेंटम चालू, तब तक मार्केट कंसोलिडेट कर जाए। तो ये सब कहानियां होती है। अब वापस आते हैं, इधर यू गिव मी अ बेटर प्राइस कि मार्केट यहां कहीं ट्रेड करके जब वापस जाने लगे तो मैं यहां पे एंटर करूं क्योंकि अच्छा प्राइस मिलेगा, या तो फिर अगर उसको नहीं कर रहा है तो फ्लैग एंड पोल दिखाने के लिए प्रॉपर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दे, यहां कहीं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दे दे, वो श्योरिटी होता है तोड़ देगा, या तो फिर सीधे एक मेरे को यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो ये प्लान नंबर 3, ये प्लान नंबर 2, या प्लान नंबर 1, ये 1 2 3 में से कुछ होता है। तो देखो बैठे, तो देखो अब देखो ट्रेडिंग ऐसे तो बहुत कठिन है अगर आप बिना प्लान के बैठे हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप स्ट्रेस ले लेते हो तो। ट्रेडिंग कुड बी वेरी सिंपल और सिस्टमैटिक इफ यू हैव एक्सपीरियंस, इफ यू नो व्हाट टू डू। आई नो व्हाट आई वांट, आई कैन सिट ऑल डे लॉन्ग लाइक दिस ओनली, मैं बैठ सकता हूँ। तो मैं बैठता हूँ बिकॉज बैठने के पैसे मिलेंगे, एक्शन लेने के, और लॉस भी मिलेगा। ये तीनों प्लान जरूरी नहीं सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है, तो पॉसिबल है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, लेट्स सी। तब तक मैं अपने तब तक मैं अपने 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 स्क्रीन्स में देखो मैंने क्या कर रखा है। मैंने इसमें कुछ अलग खोल रखा है, इसमें कुछ अलग खोल रखा है, उसमें कुछ अलग खोल रखा है। अब इन सारी स्क्रीन में बैठ करके मैं बैंक्स का वो देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, उनमें कैसे फ्लैग एंड पोल की सिचुएशन बन रही है, और एंट्री आती है तो बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने कुछ क्वांटिटी के साथ वापस से एंट्री करी है, क्योंकि सिचुएशन में दिखा देता हूँ आपको। मार्केट ने वापस बुलिश मोमेंटम आने लगा है, कैसे मालूम, आई हैव एसबीआई इन फ्रंट ऑफ मी,
दिखा देता हूँ इधर एसबीआई, बहुत फटाफट आपको दिखाने लगता हूँ एसबीआई में क्या मोमेंटम आ रहा है। देखो फटाफट एसबीआई गोइंग, ब्रेकिंग डेज हाई आफ्टर टेकिंग अ रीटेस्ट, ठीक है। एसबीआई, एचडीएफसी इज इन फ्रंट ऑफ मी, एचडीएफसी बैंक इज अगेन अगेन एक पोल एंड फ्लैग जैसा सपोर्ट वो भी ले चुका है। इंडसइंड बैंक इज जस्ट ब्रेकिंग अगेन डेज हाई, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मजबूत था। और एक्सिस बैंक जो वापस आते हैं अगेन ब्रेकिंग, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल इफेक्ट ऑन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी अपन को एक मोमेंटम देखने मिलेगा। दैट्स व्हाई वी हैव एंटर्ड दिस। मे बी इसमें मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा थोड़ा सा, एक अगली 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग में, ठीक है। तो एक 5 मिनट की कैंडल और क्लोज होने देने में क्या होगा, अपन को फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट आ रहा है क्या मालूम चल जाएगा। और लास्ट टाइम हमने 20 लाख रुपीज डाले, तभी हमने 10 लाख रुपीज डाले हुए, सिर्फ 10 लाख रुपीज, क्योंकि अभी मैंने बोला ना बेटर प्राइस भी नहीं मिला, बेटर रेट भी नहीं मिला, हाँ बेटर रीजन मिला। रीजन, बेटर रीजन था ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट इनमें पहले आ गया बैंक्स में, तो दिस विल फॉलो इट, राइट। तो वी गॉट बीआर, बेटर रीजन। बेटर प्राइस नहीं मिला, बेटर प्राइस मिलता तो शायद पैसा और लगा देते, बट महंगे में मिला तो कम क्वांटिटी ले ली, क्योंकि रिस्क लॉस नहीं करना ज्यादा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेट्स होप दैट दिस अगेन वर्क्स। लेट मी राइट नोट डाउन ऑल दिस इन द जर्नल। ऑलराइट, तो मैंने बाइंग कर ली थोड़ी सी बेटर प्राइस पे जब वो अपने वीवैप के आसपास आया। अब अपने वीवैप को अपन अपना स्टॉप लॉस मान के क्लोजिंग के बेसिस पे, ये फ्यूचर्स है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, चल रहे हैं, ठीक है। निफ्टी में भी वही सिचुएशन है, फ्लैग एंड पोल जैसा हो सकता है, तो ब्रेक डाउन हो सकता है ना। देखो मल्टीपल टाइम मेरे पास जो सिक्स स्क्रीन है ना, आज इस वक्त काम आ रही है, क्योंकि मेरे को एक साथ 4-5 चीजें देखनी है, जस्ट टू गिव मी कन्विक्शन। बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारा, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर निफ्टी ने बनाया हुआ है। बहुत शानदार तरीके से मार्केट दिखा रहा है कि सपोर्ट लेता है, नहीं सस्टेन कर पाता, एक देता है वापस। अगर यहाँ से निफ्टी उठ जाता है तो ये बहुत बढ़िया, और ये ब्रेकआउट बनेगा इवन, बहुत शानदार हमारे लिए। तो अच्छा है, निफ्टी में रिलायंस भी ट्रिपल बॉटम बना के कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। निफ्टी में इसका ब्रेक करना मतलब हमारे लिए इस हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फेल हो जाना। लेट्स सी, स्टिल मैं इस वाले चार्ट को देख रहा हूँ, तो इसी को देखूंगा। तो ऑलराइट गाइस, तो फाइनली एज यू कैन सी वी वर राइट, हमने बहुत सही जगह पे एंट्री अपन ने ऐड करी, और हमको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है। अब फ्यूचर्स से मैं नॉर्मल बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। नॉर्मल बैंक निफ्टी पे आने के बाद मैं आपको जो हमारा था सिचुएशन दिखा देता हूँ। हमारा अभी तक ये 70-80 हजार प्रॉफिट दिखाने लग गया है, उसे छोड़ देते हैं, यहाँ आते हैं। अब उम्मीद है कि बेस्ट पार्ट क्या है पता है आप लोग को, कि अगर ये कैंडल अगर ऐसे क्लोज होती तो इट वुड बी कॉल्ड एन एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल विच इज गोना एनगल्फ द प्रीवियस 3 कैंडल्स को, ये एनगल्फ कर जाएगा। अगर ये एनगल्फ करता है, और जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, 13 सेकंड बाकी है, इसको तो नहीं तोड़ पाएगा। जहां इसको तोड़ता है ना, बहुत सॉलिड, मतलब मार्केट अपन को रिवॉर्ड करेगा आज। तो लेट्स ट्राई टू टेक एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। हमने एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो थी, अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया कि इसके नीचे स्टॉप लॉस है फॉर श्योर। सो वी नो हमारा बाइंग प्राइस यहाँ कहीं बीच में, मैंने लोअर पार्ट्स पे बाय किया हुआ है, यहाँ कहीं हमारी एंट्री है। लेट्स सी हाउ मच वी कैन मेक। फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट का काफी हाई चांस आ चुका है यहाँ पे। तो देखो अगेन वी आर एट 1,85,000, 14-15 लाख रुपए तक अपन आ चुके हैं, थैंक्स टू फॉलोइंग द प्रोसेस मेथड, नॉट अटैचिंग माई सेल्फ विद दिस नंबर विच गिव्स मी, ये रे बाप रे इसको ले लेते हैं भाई, अच्छा है, ये है वो है। लेट्स कम बैक ओवर हियर, वेट, जस्ट अभी चेक किया मैंने, मेरी योगा जाना मैंने चालू किया है। अल्टीमेट लेवल का जो, देखो ट्रेडिंग टफ है, उसको एग्जीक्यूट करने में ना, यहाँ बॉडी अपने माइंड से करता है आदमी, एनर्जी लेस हो जाता है, लेकिन ना माइंड बॉडी कनेक्शन अच्छा हो तो बहुत अच्छे से आप रिलैक्स डिसीजन ले सकते हो। बिल्कुल डरने की बात नहीं थी, मार्केट कई बार से तोड़ के जाता है, वहां पे वीवैप था देखा मैंने। तो ना बहुत जरूरी भाई, योगा अगर मिलता है करना सीखना, तो प्लीज जाना, सीखना, करना, बहुत मजा आएगा। और आज 12:30 बजे, मतलब कि आप इंडियन टाइम 2 बजे मेरी योगा क्लास है, आई होप उसके पहले मेरा टारगेट हिट हो जाए। तो लेट्स सी, लेट्स होप कि इंडियन टाइम, अभी कितना बजा है इंडियन टाइम, 11 बजा है, 2 के पहले हो जाए। ग्रेट मोमेंट ओवर हियर फॉर मी। फिलहाल बचा है 3 मिनट, बट फिर भी ये ब्रेकआउट होने वाला है। ये ब्रेकआउट होगा तो मेरा एक बहुत फेवरेट पैट पैट सेटअप है, वो भी एक्टिवेट होगा। हम लोग ऑलरेडी 16 लाख रुपए के आसपास आ चुके हैं। हाँ 16 आ गया ना, छोड़ दो, 12 भी हो सकता है। बस ये क्लोजिंग दे दे यार अपन को, ये क्लोजिंग दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं वॉशरूम चला जाऊंगा और अपना खुद कुछ काम करूंगा। मैं थोड़े से लैपटॉप छोड़ूंगा, क्योंकि आई हैव टू गिव दिस ट्रेड सम टाइम।
मजाक कर रहा हूँ, मे बी जाऊंगा मे भी नहीं जाऊंगा पता नहीं। देखो ऐसी आदमी बेवकूफ टाइप बातें करने लगता है। लिटरली मैं अपने जर्नल में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ता हूँ, इतनी फनी फनी चीजें लिखता हूँ, भगवान प्लीज बचा लो, ये कर लो वो कर लो इस बार। जब भी लॉस होने लगता है, मतलब आदमी भीख मांग के क्या करोगे भाई, भगवान से प्रे करके कुछ नहीं मिलेगा। फॉलो द प्रोसेस, डिसिप्लिन लाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, और पार्टी भी करो, एंजॉय करो, सारी चीजें करने के लिए होती है लाइफ में। डोंट बी जजमेंटल। ओके गाइस, तो गलती से कुछ बाय सेल हो गया मेरे से। अब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ। अब कम से कम मेरे को लॉस नहीं होगा, ये श्योर हो चुका है। तो हमको मालूम है कि हमारा मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल ऊपर चले जाएगा, तो फिर मैं वो ट्रेलिंग को थोड़ा बेटर कर लूंगा, 420 कर दूंगा, 410 कर दूंगा, 430 कर दूंगा, क्योंकि अभी देखो 453 हो गया, वापस से अपन को 3 लाख प्रॉफिट देने लग गया वो। तो देखो ट्रेड अच्छा है तो अपन को पैसे चाहिए, बट नहीं है तो भाई मेरे को निकलना है। तो मेरा एक छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वोलेटिलिटी बढ़ रही भाई, मैं ना मार्केट में एग्जिट कर रहा हूँ। रीजन है, मेरे को अभी कन्विक्शन थोड़ा सा खत्म हो गया है ट्रेड से। डेटा देख के थोड़ा सा मालूम चल रहा है कि मेरे को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी हो गया है। मार्केट गिर रहा है, देखो एज आई एम स्पीकिंग टू यू द मार्केट इज फॉलिंग डाउन। मे बी दोबारा से एक बुलिश एंट्री मिले। ठीक है, 1,60,000 फिर से बुक किया। सो टुडे गाइस वी बुक 14.8 लाख रुपीस। गुड, वेरी गुड, डन फॉर द वीक एज वेल. नाउ आई विल प्लान फॉर द बजट डे वीडियो. इट्स नॉट गोना बी एज सिंपल एज द प्रीवियस वन कि सिर्फ ले लो कॉल पुट और हो गया काम। वैसे में लॉस भी हो सकता है, इस बार ट्यूसडे को आ रहा है। तो मैं एक प्लान बनाया है, विल शेयर इट विद यू। इस वीडियो पे देखो 15,000 लाइक आ जाए तो मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम में, तो मैं खुद देख लूंगा। 15,000 लाइक चाहिए, विल डू इट। Okay, so like the video. Thank you guys. Bye. Alright guys, I hope you enjoyed the video. आपको कुछ सीखने मिला होगा, आपको बहुत सारी नई चीजें देखने मिली होगी। मेरे नए सब्सक्राइबर्स, लगभग 1 लाख नए सब्सक्राइबर्स आए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ। नहीं आ रहा है तो मेरे पुराने वीडियोस देखो, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाओ, और बहुत ज्यादा लर्निंग मिल सकती है लाइव एक्सपीरियंस को देख करके। इट्स नॉट इजी टू ट्रेड लाइव, बट स्टिल आई डिड इट टुडे बिकॉज द सेटअप वाज क्वाइट सिमिलर, और मेरे को ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ा मार्केट से, तो मैंने कर लिया। मैं हमेशा रिकॉर्ड नहीं करता, ना करूंगा, बट आज मेरा मन था कि मैं करूंगा रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको मार्केट एनालिसिस में बताया था मार्केट एक पुल बैक लेगा, एक ब्रेकआउट करेगा, और बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया और बहुत अच्छे से वापस से एक एंट्री आ रही। मे बी मैं कल के लिए भी ट्रेड लूं, देखते हैं, लेट्स सी। तो चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको अकाउंट खुलाना है, मेरे थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हो ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में, तो मेक श्योर डीमैट@बूमिंग बुल्स पे अपनी आईडी भेजो और 15,000 लाइक्स कर दो इस वीडियो पे। टारगेट बनाते हैं 15,000 लाइक्स का, हो सके तो 24 आवर्स के अंदर बनाते हैं। मैं बजट डे का वीडियो बना रहा हूं इस बार। बजट डे पे सिंपल कॉल पुट खरीद के नहीं बैठना है, थोड़ा सा उसमें अपन को मल्टी लेग एंट्री करनी है। तो मैं बना रहा हूं प्लान। वंस द प्लान इज लगभग रेडी, you give me 15,000 likes and I'll give you the budget strategy and I will also participate with you. I'm just not going advice. होगा छोटा लॉस तो हम सबको होगा छोटा प्रॉफिट तो हम सबको होगा बड़ा प्रॉफिट तो हम सबको होगा। बड़ा लॉस नहीं होगा, ये मैनेज कर लूंगा मैं, ठीक है। Guys, bye, see you soon in some other video. Bye bye.